हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूनम सिलाई चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको प्लेन ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं। तो देखिए, इस तरह से कपड़े को रख के फोल्ड कर लिए हैं एक बार। इसके बाद हम इस तरफ से चौड़ाई जो सीना का होता है वो हम नापेंगे और लंबाई इस तरफ से नापेंगे। तो सीना हमारा 36 इंच है, तो उसका चौथाई भाग 9 होगा। तो यहाँ पर 9 इंच चौड़ाई है और यहाँ पर 2 इंच हम मार्जिन रखे हैं। तो 11 इंच टोटल हम इसकी चौड़ाई लिए हैं और लंबाई हमें 14 इंच रखनी है। तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, 15 इंच लंबाई लेंगे और यहाँ से इस तरह से लाइन को सीधा करके इसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरह फोल्ड करने से हम एक ही साथ आगे और पीछे दोनों पार्ट निकाल लेंगे। तो इसके बाद जब इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया तो यहाँ से भी हम फिर 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। फ्रंट वाला भाग, आगे वाला भाग 1 इंच बड़ा रहता है, तो इसे 1 इंच हम यहाँ से निशान लगा लेते हैं इस तरह से और इस निशान को सीधा कर लेते हैं। इसके बाद पहले हम ये कपड़े को कट कर लेते हैं। ये कपड़ा है, इसमें हम बाजू बनाएंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट और बैक का गले की चौड़ाई और लंबाई ले लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम 2.5 इंच इसकी गले की चौड़ाई ले रहे हैं और 3 इंच यहाँ की पट्टी शोल्डर 3 इंच रख रहे हैं। इसके बाद इस काखी यहाँ 6 इंच ले लिए हैं इस तरह से और यहाँ पे बॉक्स बना देंगे और इसे गोलाई का शेप दे देंगे काखी का। और पहले हम काखी कटिंग कर लेते हैं दोनों पार्ट में। गले की कटिंग हम बाद में करेंगे। इसके बाद हम दोनों पार्ट को अलग कर देंगे यहाँ से। तो ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग हो गया। ये जो बड़ा लंबा ज़्यादा है इसमें हम फ्रंट नेक बनाएंगे, तो इसकी चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे और इसकी लंबाई हम 5.5 इंच रखेंगे और यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद इसमें गोलाई का शेप दे देंगे और बैक में भी इसकी चौड़ाई हम 2.5 इंच ही रखेंगे और लंबाई आप जितना गला रखना चाहें उतना रख सकते हैं। तो नीचे की तरफ हम 4 इंच की पट्टी छोड़कर बाकी गला बनाएंगे। तो हम 5 इंच ले लेते हैं सिलाई मार्जिन लेते हुए और इसके बाद जो भी हमारा बचा उसे हम उसकी गले की लंबाई रख लेंगे और यहाँ पे गोलाई शेप दे देंगे। इसके बाद दोनों में हम गले की कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा बैक और फ्रंट पार्ट कटिंग हो गई है। ये हमारा बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। इसे हम हटा लेते हैं और बाजू कटिंग कर लेते हैं। ये जो हमारा कपड़ा बचा है इसमें हम गले पट्टी की कटिंग करेंगे और बटन और काज पट्टी की। ये बाजू के लिए बचा है, इसमें हम इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे। एक बार इसमें हमें 2 बाजू निकालना पड़ता है, तो एक बार और फोल्ड करेंगे तो 4 फोल्ड में हम इसकी बाजू निकालेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, खुला साइड हम दूसरी तरफ और बंद भाग अपनी साइड रखे हैं और यहाँ से हम बंद भाग की तरफ हम लंबाई इसकी नापेंगे। तो हमें 4 इंच की बाजू बनानी है, तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 5.5 इंच की बाजू की लंबाई हम रखेंगे और ये 5.5 या 6 इंच ही हम ले लिए हैं लंबाई। तो यहाँ पे नीचे हाफ इसका रखेंगे 3 इंच, 6 का हाफ 3 इंच रखेंगे। अगर आप 5 इंच का बाजू बनाते हैं तो 2.5 इंच नीचे रखिएगा और यहाँ से इस तरह से गोलाई शेप दे देंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये जो हमें कम करना है ये खुला साइड की तरफ करेंगे और पूरा बंद वाला भाग पूरा रखेंगे लंबाई। और इसके बाद इसमें हम छटाई करेंगे। तो ऊपर की तरफ से हाफ इंच या 1 इंच पर ऐसे ले लीजिएगा और नीचे की तरफ से 1.5 इंच तक ले लीजिएगा और उसके बाद यहाँ से इस तरह से छटाई का निशान लगाइएगा और इसे 2 पार्ट को ही कटिंग करेंगे।
तो इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग भी हो गई है। अब हम आपको बैक और फ्रंट में टेकिन का निशान लगा कर बताते हैं। तो ये फ्रंट पार्ट है, इसमें निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले बीच में एक निशान लगा लीजिए, बीचों बीच पूरा। इसके बाद ऊपर की तरफ से आप 3 या 3.5 नीचे तक जाते हुए ये फर्स्ट निशान लगाइएगा। 3 या 3.5 पर ये दोनों साइड ही टेकिन आएगा। तो इधर हम लेंगे 2.5 इंच तक। 36 साइज ब्लाउज में हम 2.5 इंच की इसकी लंबाई रखेंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच दूरी पर एक डॉट लगाएंगे और ये डॉट के हिसाब से सारे निशान को लगाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से डॉट के सामने सीधा रखने के बाद इंची टेप को ऊपर की तरफ से 1.5 इंच छोड़ देंगे और यहाँ पे सीधा निशान लगा लेंगे। इसके बाद इसकी चौड़ाई हम 1 इंच की रखेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें 1/2 इंच का भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से स्केल या इंची टेप की मदद से क्रॉस में निशान लगा लेंगे दोनों ही साइड, इस तरह से। और इसके बाद इसे साइड में इस तरह रखेंगे इंची टेप को और यहाँ से डॉट से फिर 1.5 इंच हम छोड़ देंगे जगह और यहाँ से इस तरह से क्रॉस में सीधी लाइन लगा लेंगे। इसके बाद कांखी के पास भी इसी तरह से इस तरह से सीधा रखेंगे इंची टेप को और ऊपर की तरफ 1.5 इंच छोड़ते हुए इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो देखिए ये हमारा एक साइड का टेकिन लग चुका है और इसे इस तरह से आप रख कर प्रेस कर दीजिएगा हाथों से, तो दोनों ही साइड ये निशान आ जाएगा। बाकी आप जिस तरह से मार्जिन लिए हैं तो उस तरह से आप इंची टिप की तरफ से दोनों ही साइड सेम तरीके से भी निशान लगा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम बिल्कुल आसान तरीके से टेकिन का निशान लगा लिए हैं। ये हमारा फ्रंट में टेकिन लग चुका है और अब हम बैक में आपको टेकिन लगा कर बताते हैं। तो इस तरह से, तो बैक में यहाँ पे शोल्डर के बीचों बीच से नीचे आइएगा और इस तरह से इसे भी 1/2 इंच की चौड़ाई देते हुए क्रॉस में निशान लगा लीजिएगा और इसकी लंबाई आप 3 से 3.5 इंच ऊपर तक रख सकते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट की टेकिन भी लग चुका है और फ्रंट पार्ट भी टेकिन लग चुका है। अगर आप इसका सिलाई का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम इसकी वीडियो अपलोड कर देंगे सिलकर। और फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है ये भी हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।